नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जिसमें आज तूफानी रफ्तार में भी गिरावट थी। बाजार कितना शानदार दिख रहा था, बहुत ही दमदार तेजी दिख रही थी। सुबह सुबह तो दिन के दौरान एक बार बाजार ने 25,000 भी निफ्टी पे पार किया, लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी थीम, एक ऐसा सेक्टर था जिसमें गिरावट थी। क्यों थी ये बताता हूं मैं आप सभी को, और इस गिरावट में क्या आपको डरना चाहिए ये जानना समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बाजार आज टूटा है ना, सॉरी तौबा तौबा क्या निकल गया मुंह से, ये जो स्टॉक्स आज टूटे हैं ना, इसके पीछे रीजन वही है जो आज बाजार की तेजी का कारण था। अब आप कहोगे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तो बाजार आज क्यों भागा? जीएसटी रिफॉर्म के चक्कर में, कि जीएसटी में जो बदलाव हो सकते हैं, जो दिवाली पे जीएसटी रिड्यूस किया जा सकता है, वो पूरे बाजार को बेहद पसंद आ रहा था। लेकिन एक तरफ जीएसटी को बढ़ाया जा रहा है, वो भी तो सच्चाई है। जीएसटी को बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाकर 40% किया जा रहा है। अभी 28% है, 40% हो जाएगा। कहाँ पे? सिन प्रोडक्ट्स पे। अब ये सिन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सिन प्रोडक्ट्स उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हैं, अनहेल्दी हैं। अब आप कहोगे ऐसे तो भाई ये जो फास्ट फूड है वो भी अनहेल्दी है, बट वो फिर भी एक बार को चलो हेल्दी में आ जाता है। लेकिन जो सिन प्रोडक्ट है उन्हें टोटली लोग ये कहते हैं भैया ये रहन दो, बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। जैसे कि एल्कोहल, सिगरेट्स, तम्बाकू, गेमिंग, कैसीनो, ये सब सिन प्रोडक्ट्स में काउंट किया जाता है। तो सरकार क्या कर सकती है? नए जीएसटी के तहत इन सिन प्रोडक्ट्स पे 40% का जीएसटी हो सकता है। और इसीलिए अगर आप नोटिस करो तो आज अच्छे बाजार में एक ऐसा शेयर जो ज्यादातर निफ्टी को सहारा देता है वो टूटा, वो था आईटीसी। आज का टॉप लूजर था निफ्टी में, 1.25%, ज्यादा नहीं गिरा लेकिन टॉप लूजर था, वो भी ऐसे माहौल में आईटीसी का शेयर, केवल और केवल इसीलिए क्योंकि सिगरेट्स पे 40% का जीएसटी हो सकता है। यानी कि आज पूरा बाजार जो रिएक्ट कर रहा था ना, वो जीएसटी के ऊपर ही कर रहा था। अब इसी का भाई बंधु है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये भी सिगरेट का कारोबार करती है भाई साहब कंपनी, बड़े लेवल पे भारत में। 5.25% टूटा है, और निफ्टी का नहीं, निफ्टी 500 का टॉप लूजर था ये। निफ्टी में तो इंक्लूड ही नहीं है, खैर निफ्टी 500 स्टॉक्स में टॉप लूजर था 5.22%। इनके ऊपर मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करूंगा कि करना क्या है, पहले पूरी डिटेल समझ लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आता हूं अल्कोहल लेवल पे। आप यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर देख लीजिए, यहां भी आपको आज लाल निशान ही दिखा, करीब 1% के समथिंग नीचे था। आप यूनाइटेड ब्रेवरीज के स्टॉक की बात कर लीजिए, यहां भी आपको गिरावट ही देखने को मिली, करीब 1% नीचे था। दिन के दौरान थोड़ा ज्यादा टूट गया था एक समय पे, बट रिकवरी आ गई एट द एंड और 1% नीचे बंद हुआ। आप अलाइड ब्लेंडर्स की बात करें तो वहां भी आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो टूटा आपके लिए। क्यों टूटा भाई साहब? क्योंकि 40% का जीएसटी है। सवाल उठता है अब क्या करना चाहिए? आप सिर्फ एक बात सोचो, कॉमन सी, नो डाउट ये दिखा हमें कि गिर गए, और हमें ये भी दिखा कि जहां जीएसटी कम हो सकता है वो बहुत तेज भागे हैं, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी अजम्पशंस हैं। एक्चुअली तो दिवाली पे आएगा, उसके बाद रिएक्शन बनेगा। अब मैं इन्हीं स्टॉक्स पे वापस से आता हूं। मान लो 40% जीएसटी सिन प्रोडक्ट्स पे लग भी जाता है तो क्या होगा? जो दारू पीने वाला है वो दारू छोड़ देगा? कतई नहीं। उसके लिए क्या हुआ? 12% चीज और महंगी हो गई। पहले जो चीज 300 की आती थी अब उसे 336 की खरीदनी पड़ेगी। सिंपल, खरीदेगा क्योंकि वो पैसा लेके आएगा ही आएगा भाई। वो उसका पैसा, मतलब उन चीजों के लिए पैसा तो गड्ढा खोद के निकाल लेते हैं लोग, जिन्हें करना है ना, वो नहीं छोड़ते। बात करें सिगरेट की, तो पहले एक सिगरेट अगर 15 की आ रही थी तो भैया आप 10% और बढ़ा दो, 16.5-17 की हो जाएगी, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा भैया, वो तो लेके ही मानेंगे। तम्बाकू की बात करें तो तम्बाकू तो 10% 5% रेट बढ़ेगा नहीं, 5 रुपए का 10 रुपए का, ऐसे तो वैसे ही होता है। अब रजनीगंधा वाली कैटेगरी तो बड़ी कम है ना, तो उनमें क्या होगा? क्वांटिटी कम कर देती हैं कंपनियां, क्वांटिटी घटा देंगी, बन गया लो खेल। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको आप कुछ कर नहीं सकते। आपको रोकने के लिए अगर नहीं चाहते हो कि पब्लिक यूज करे तो आपको भैया बंदी कराने पड़ेंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है भैया, है ना। क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कि आप ये बंद करोगे, उसका ऑल्टरनेट खड़ा है, पब्लिक वहां चली जाएगी, तो कुछ नहीं होता यहाँ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही
मतलब सिचुएशन जो आज गिरे हैं, इस वजह से तो गिरे भी कुछ खास नहीं, क्योंकि इनकी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ता। इनकी डिमांड पे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि भैया जो बिल्कुल ही गया गुजरा था और वो पहले 2 गुटखे खा रहा था, 2 तम्बाकू के पैकेट खा रहा था, तो पहले मतलब 5 खा रहा था तो अब शायद 4 खाए, क्योंकि वो फिर टोटल 50% जीएसटी हो गया, 50% एडिशनल हो गया ना, तो वो शायद 5 की 4 खा पाएगा। मतलब यहाँ इस लेवल का डिमांड पे फर्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आईटीसी या यूनाइटेड स्पिरिट्स या आपका ये जो गॉडफ्रे फिलिप्स है, ये कोई डिप देते हैं तो मौका बनेगा, सिंपल। इनके प्रोडक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने क्लियरली आपके साथ शेयर कर दिया। और ये बड़े लंबे समय से केवल इसी चक्कर में प्रॉब्लम में रहते भी हैं कि कहीं सरकार कुछ करना दे। सरकार करती है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। जो ये सब कंज्यूम कर रहे हैं वो आई थिंक देखते भी, उनमें से बहुत बड़ी पब्लिक तो ऐसी होगी जिन्हें पता ही नहीं होगा कि मैं जीएसटी कितना दे रहा हूँ उस पर, और 40% होने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि मैं कितना जीएसटी दे रहा हूँ। और जो अल्ट्रा रिच कंज्यूम कर रहे हैं, अल्ट्रा मतलब लग्जरी ये जो एल्कोहल है, उन्हें फिर जीएसटी क्या उनके लिए पैसे की वैल्यू है ना। तो मेरे हिसाब से वो एज इट इज ही रहने वाला है, मार्केट में डिमांड कुछ दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ सरकार की जेब जरूर भरेगी, इससे और कुछ भी नहीं है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।